हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12। आपका सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट क्या है? केमिस्ट्री, यानी क्लास 12 का हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब केमिस्ट्री में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कि आपको केमिस्ट्री का जो आपका पहला चैप्टर है, ठीक है, क्लास 12 का आपका जो पहला चैप्टर है क्या है, ठोस अवस्था, जिसे क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट। ठीक है, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्या नहीं, ठीक है, सबके बारे में चर्चा करने के लिए। उससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए बैठे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट करना ना भूलिए। ठीक, और आप लोग इसमें यही कहूँगा कि आप लोग नोट्स जो भी उस कॉपी, ठीक है, कॉपी पे निकाल के बैठ जाइए। जैसे जैसे मैं बोलूँ जो पॉइंट्स नोट करने के लिए, ठीक है, आप उसको नोट करिएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जब कोई चैप्टर है ठोस अवस्था, तो हम डायरेक्टली ठोस अवस्था से ही नहीं पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे क्या, इससे पहले क्या होता है, ठोस अवस्था आता किसमें, कहाँ से आता है, ठीक है, इसके बारे में चले जाए। ठीक है, पहले क्या होता है, इसमें क्या होता है, पदार्थ, इसे क्या कहते हैं, पदार्थ। ठीक है, अब यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपके कि सर पदार्थ होता है या द्रव्य होता है। तो आप चाहे पदार्थ के या द्रव्य के, बात एक ही होता है। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज में आ जाते हैं, क्या सर द्रव, कई बच्चे द्रव को द्रव्य लिखते हैं और द्रव्य को द्रव लिखते हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी में बता दूं, ठीक है, ये जो आपका द्रव होता है, ठीक है, आपका लिक्विड होता है। लिक्विड मतलब क्या होता है, तरल होता है। ठीक है, इसमें बहने गुण पाया जाता है। लेकिन जो ये आपका होता है, क्या होता है, आपका मैटर, ये द्रव्य होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये लिक्विड होता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इस बात को लेकर कंफ्यूज ना होइएगा, हम जानेंगे कि आपका पदार्थ, द्रव्य कहते किसे हैं, आप लोग 9th में 10th में पढ़ा होगा। पदार्थ किसे कहते हैं, हर वह वस्तु, ठीक है, जिसमें कुछ भार होता है और जो स्थान को घेरता है। हर वह वस्तु जिसमें कुछ भार होता है, जो स्थान को घेरता है, ठीक है, वही तो हमारा होता है पदार्थ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, मार्कर है। ठीक है, मार्कर को मैं जहां पे रख दूं, ठीक है, ये उसका उतना जगह अपने आप में ले लेता है, और इसका कुछ न कुछ जरूर भार होगा। ठीक है, यानी तो हम लिखेंगे, नोट करिए आप लोग भी, हर वह वस्तु, हर वह वस्तु जिसमें कुछ भार होता है और वह कुछ स्थान को घेरता है। ये क्या जगह हमारा पदार्थ है। ठीक है, यानी कि हर वह वस्तु जिसमें कुछ भार होता है और जो स्थान घेरता है, हमारा क्या कहलाता है, पदार्थ है। ठीक, अब इसमें क्या आता है, अब हम जानेंगे कि इसमें पदार्थ की कितने अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, सबके बारे में पढ़ने वाले। ठीक, तो उससे पहले जब टॉपिक क्या है, सॉलिड स्टेट, यानी कि ठोस अवस्था। ठोस अवस्था मतलब क्या होता है, ठोस अवस्था क्या होती है। ठीक है, यानी कि ठोस का मतलब यह होता है, ठोस हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यानी किसी भी काम करने के लिए ठोस तरीके से कोई काम किया जाता है, ठीक है, तो बहुत ही आसानी से होता है, सरलता पूर्वक हो जाता है। ठीक है, खैर हम चर्चा करने वाले। ठीक है, अब जानेंगे हम लोग पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं होती हैं, ध्यान दीजिएगा, पदार्थ की मुख्य रूप से पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है,
मुख्य रूप से तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, मुख्य रूप से पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। लेकिन वैसे देखा जाए तो पदार्थ की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, बहुत मतलब बहुत ज्यादा नहीं, फिर भी तीन से ज्यादा होता है, जैसे प्लाज्मा हो जाए, बहुत सारे स्टेट हो जाए, ठीक है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सिर्फ, देखें क्या पहले क्या होता है, आपका ठोस होता है, दूसरा क्या होता है, द्रव होता है, तीसरा क्या होता है, गैस होता है, चौथा क्या होता है, प्लाज्मा। आज हम इन सब चारों चीजों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। अब इसमें जानेंगे हम लोग पहले कि ठोस कहते किसे हैं, ठोस क्या होता है, जो ठोस पदार्थ ठोस अवस्था है, ये क्या होता है, इस बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। जब मैंने चारों का नाम लिख दिया तो थोड़ा थोड़ा मोटी मोटी बात सब पे थोड़ा फोकस कर देंगे, ठीक है। लेकिन वैसे तुमको पढ़ना सिर्फ क्या है, ठोस अवस्था, ठीक है, फिर भी फोकस हम लोग करेंगे, ठीक। क्योंकि आपका बेस जब आपका क्लियर रहता है, जब आपका बेस जो होता है, आधार जो होता है वह क्लियर रहता है, ठीक है, तो आपको आगे पढ़ने में कोई भी समस्या या परेशानी नहीं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो आपका ठोस होता है, ठीक है, ठोस के जो कण होते हैं, जो अणु होते हैं, ठीक है, इनके अंदर ठीक एक ऐसा गुण पाया जाता है, एक ऐसी शक्ति पाई जाती है, एक ऐसा बल पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण से, ठीक है, ये आपस में इतना मजबूती के साथ जुड़े रहते हैं कि इनको अलग जल्दी नहीं किया जाता, ठीक है। इनके अंदर वह गुण पाया जाता है, वह गुण क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले हम सिर्फ कणों के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब द्रव में क्या होता है, द्रव में जो होता है, ठीक है, वह क्या होता है, इनमें कुछ तो गुण होते हैं, ठीक है, लेकिन ठोस के अपेक्षा बहुत कम होते हैं, इसमें वो गुण होते हैं, ये ठोस के अपेक्षा बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब गैस की बात क्या आती है, गैस में क्या होता है, गैस में भी जो होते हैं इसके कण जो होते हैं, इसके तो बहुत बहुत दूर हो जाते हैं, ठीक। अब प्लाज्मा में क्या होता है, अब प्लाज्मा तो भी बात करेंगे, ठीक है। पहले ये सब होते कैसे इतने इतने दूर है, मैं आप सबको मैं बताऊं ये क्या होते हैं, इनमें क्या गुण पाया जाता है और कौन सा गुण नहीं पाया जाता, पहले ये समझेंगे। पहली बात पे फोकस करिएगा कि जो इनमें जो गुण होता है, ठीक है, इसमें दो गुण होते हैं। पहला क्या गुण होता है, अंतरा आणविक बल, ये पहला गुण होता है, ठीक है। यानी कि ठोस में अंतरा आणविक बल नामक का एक गुण पाया जाता है, ठीक है, जिसकी सहायता से जो होते हैं प्रत्येक कण इसके, ठीक है, आपस में एक क्रम में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर, ठीक है, इकट्ठा रहते हैं बहुत मजबूती के साथ, ठीक है। इन दोनों के बीच में अंतरा आणविक बल इतना ज्यादा अधिक होता है, इतना ज्यादा अधिक होता है, ठीक है, इसके प्रत्येक आपस में बहुत मजबूती के साथ चिपके रहते हैं, ठीक है, ठीक। और एक बात क्या आती है, और दूसरी बात भी इसमें एक आती है, इसमें दूसरी बात क्या आती है, अंतरा आणविक अंतरा आणविक दूरी, ठीक है। अंतरा आणविक दूरी मतलब क्या होता है, ठीक है, इनके कणों के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है। अब जब हम मान लीजिए जब हम ठोस को हीट करते हैं, हीटर में क्या होता है, उष्मा देते हैं या तापमान देते हैं या गर्म करते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको उसका सिंबल क्या होता है, डेल्टा, ऐसे होता है, ठीक है। जब आप लोग किसी भी ठोस पदार्थ को हीट करते हैं, देखिएगा नाम आएगा प्लाज्मा का आएगा जरूर, ठीक है, तो लोग प्लाज्मा पर थोड़ा बहुत फोकस करेंगे, ठीक है। जब आप लोग ठोस को जब हीट करते हैं, जब आप लोग गर्म करते हैं, ठीक है, तब उसमें जो होता है एक गुण और उसमें उपस्थित हो जाता है, वो क्या होता है, गतिज, गतिज ऊर्जा मान लीजिए यार, ये गतिज ऊर्जा होता है, ठीक है। यानी कि जब भी आप ठोस पदार्थ को हीट करेंगे, ठीक है, इसमें गतिज ऊर्जा आती है, ठीक है, जो कणों की जो होती है गतिज ऊर्जा जो होती है, ठीक है, वो ज्यादा होती है, ठीक है। जब कणों की गतिज ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है, तो गतिज मतलब क्या होता है, कण जो होते हैं आपस में घूमने लगते हैं, गति करने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं, ठीक है। जब आप लोग ठोस को जब हीट करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है, तब वो गति करते करते, ठीक है, इसके कण जो होंगे वो दूर 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 हो जाएंगे, ठीक है। जब इसके कण जो थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे तो किसमें चला जाएगा, आपका द्रव में चला जाएगा,
क्या बन जाता है आपको? द्रव बन जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब हम लोग द्रव को हीट करते हैं। अच्छा बताइए, जब आपका ठोस से कोई पदार्थ द्रव में बनने लगता है तो उसको क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, आप लोग शायद पढ़ चुके हैं, 9th-10th का सिलेबस है, ठीक है। गलनांक, ठीक है। जब आप लोग द्रव को हीट करते हैं, जब आप लोग द्रव को उष्मा देते हैं, तापमान देते हैं, गर्म करते हैं, तब क्या होता है? देखिए ध्यान से, जब आप लोग द्रव को गर्म करते हैं, ठीक है, तब वह क्या हो जाता है? इसके कण दूर दूर होते हैं, ठीक है, और यह कण जो होते हैं और तेजी से गति करने लगते हैं, और तेजी से गति करने लगते हैं, ठीक है। जिसके कारण से क्या होता है, इसमें इसके कण जो बिल्कुल बहुत दूर दूर होने लगते हैं, ठीक है। तो वहां पे कौन सा पदार्थ निर्माण होता है? कौन से उत्सर्जन का निर्माण होता है? वहां पे क्या होता है? गैस का निर्माण होता है, ठीक है। जब आप लोग किसी द्रव को हीट करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए, देखिए आपने ठोस को हीट किया, ठीक है, तो उसने पिघला, पिघला ना भाई, ठीक है, तो क्या बन गया? आपका पानी बन गया। अरे बर्फ को पिघला के अपने पानी बनाया, ठीक है। जब आप लोग पानी को हीट किए तो क्या बन गया? आपका भाप बन गया, बन गया ना। यानी जब आप द्रव को हीट कर दिए, ठीक, तब इसके कण क्या होगा? और दूर दूर, ठीक है। तब यहाँ पर क्या होता है, जब आप लोग किसी द्रव को गर्म करते हैं, ठीक है, जब वह वाष्प के रूप में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है तो उसमें क्या कहते हैं? क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक, ठीक है, वो ना क्वथनांक, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है? आपका प्लाज्मा होता है, ठीक है। अब फिर भी नहीं मान रहे, ठीक है, आपने इसको एक निश्चित तापमान पे हीट किया तो द्रव गलना प्रारंभ होगा, ठीक है। द्रव को आपने हीट किया तो गैस बन गया, ठीक है। अब गैस बन गया, ठीक है, अब फिर भी नहीं मान रहे हैं, अब फिर भी इसको हीट कर रहे हैं। जब आप लोग फिर से इसको हीट करेंगे, यानी किसी वाष्प को हीट करने वाले, किसी गैस को जब आप लोग हीट करते हैं, तब क्या होता है? तब जो होता है इसके अणु, जिसके अणु होते हैं, ठीक है, जो इसके आप लोग के पास अणु जो होता है, ठीक है, तब यह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इसको त्याग देता है, छोड़ देता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें छोड़ देता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन जब आपका कण में से निकल जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में तब आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विद्युत चालन। क्या प्रारंभ हो जाता है? यहाँ पे विद्युत चालन, ठीक है, इसको लोग पढ़ेंगे विद्युत चालन को, ठीक है। लेकिन प्लाज्मा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वहां पर क्या होता है? विद्युत चालन, ठीक है। यानी जब भी किसी गैस को हीट कर देते हैं, ठीक है, तो वहां पर कौन सा क्या बन जाता है? वहां पर प्लाज्मा बन जाता है, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है? उसके कण के जो होते हैं, उसके कण के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वह बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। जब वो फ्री हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से वहां गति करने लगते हैं, ठीक है, वह बहुत ज्यादा गति करने लगते हैं। कभी यहाँ से वहां जाएंगे, कभी वहां से यहाँ आएंगे, ठीक है, गति करने लगते हैं, ठीक है। तब उसके बाद क्या होता है? ध्यान दीजिए, तब उसके बाद क्या होता है, ठीक है। जब यह इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है तो इसमें विद्युत चालन हो जाता है, ठीक है। पहली बात तो इसमें विद्युत चालन हो जाता है, और दूसरी बात क्या होती है, ठीक है, ये कलर भी देने लगते हैं, ये रंग बिरंगा देने लगते हैं, रंग बिरंगा होने लगते हैं, रंग बिरंगा होने लगते हैं, ठीक है। अब रंग बिरंगा होने लगते हैं, ठीक है। अच्छा मान लीजिए आपसे कोई किसी प्रश्न किया, या आप खुद एक अपने आप से एक प्रश्न करेंगे, ठीक है। अच्छा सर, मैं तो इन सब तीनों पदार्थों को जो आप दिए हैं, ठोस द्रव गैस, ठीक है, ये तो मान लीजिए हमारे प्रकृति में मिलते हैं, ठीक है। क्या आपको प्लाज्मा जो होता है हमारे प्रकृति में मिलता है, हमारे पृथ्वी पर मिलता है? तो क्या करेंगे, ये कहाँ पे पाया जाता है? ठीक है, हमारे पृथ्वी पर भी पाया जाता है और हमारे पृथ्वी से दूर भी पाया जाता है। कहाँ देखिए, ये क्या होता है आपका? सूर्य से ऊपर। सूर्य से ऊपर क्यों? क्योंकि वहां पे उसमें इतनी ज्यादा अधिक होती, इतनी ज्यादा अधिक होती, किसी पदार्थ को आप लोग ले जाओगे, ठीक है, वो पिघल कर ये गैस अवस्था में परिवर्तित होने के बाद भी वह पिघलने तक वह किसमें बदल जाता है? प्लाज्मा। जब वो प्लाज्मा बदल जाता है, क्योंकि वहां पर सूर्य की जितनी ऊर्जा किसी में नहीं है, ठीक है, सूर्य जितना हीट किसी में है, उष्मा किसी में है, किसी में नहीं है ना, ठीक है। इस कारण से वहां पर आपको क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा, ठीक है। अब हम लोग देखिए पृथ्वी पर हम लोग प्लाज्मा कैसे पाते हैं? पृथ्वी पर आप लोग प्लाज्मा कैसे पाते हैं? ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब आपके आसमान में जब दो बादल आपस में टकराते हैं, आपके आसमान में जब आप दो बादल टकराते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? घर्षण बल उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए मैं दो पत्थर को टकराऊं, ठीक है, मान लीजिए बादल, ठीक है, दोनों जब आपस में ऐसे लड़ाते हैं, ठीक है,
ऐसा, ठीक है। जब आप लोग दो बादल आपस में लड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर घर्षण बल, ठीक है। और यह कहाँ पर निर्वात में, बाद में क्या होता है, वायुमंडल होता है, ठीक है। जब यार आपस में लड़ते हैं, घर्षण बल उत्पन्न होती है, तो वहां पे आपको एक लाइट देखने को मिलती है, ठीक है। वो लाइट जो होती है कणों के साथ, जो लाइट जो होती है, ठीक है, जब लड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वहां पे आपको एक अलग उष्मा देखने को मिलती है, ठीक है। वह इतनी उष्मा ज्यादा अधिक होती है कि वहां पर क्या बन जाता है, प्लाज्मा। जो प्लाज्मा जब वहां बनेगा, ठीक है, तब वहां पर क्या जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब वहां मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो आप क्या जाएगा, वो गति करने लगेंगे, तो आप लाइट आएगा, ठीक है। वैसी लाइट जो होता है हमारी इलेक्ट्रॉन के साथ गति करते हुए कहाँ पे आ जाता है, आपके जमीन पे आ जाता है, पृथ्वी पे वह आ जाता है ना। यही आपका प्लाज्मा होता है, ठीक है। खैर हम लोग प्लाज्मा की ज्यादा चर्चा करने वाले नहीं है, क्योंकि आपका जो चैप्टर का नेम से वह है ठोस अवस्था, ठीक। हम जानेंगे इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और थोड़ा देख लेंगे, देखने में क्या जा रहा है हमारा, देखने में क्या जा रहा है, देखेंगे। और क्या होता है इसमें, ये तो दो बात हो गई, ठीक है, मोटी मोटी बात हो गई, ठीक है। अब इसका हम जानेंगे कि जो होता है इसका आकार आयतन निश्चित होता है, नहीं निश्चित होता, कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहली बात हम लोग करने वाले हैं कि ठोस पदार्थ का आकार। ठोस ऐसा पदार्थ होता है, ठीक है, जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित। अब आकार निश्चित कैसे होता है, जानेंगे। आकार निश्चित कैसे होता है बताएंगे। आकार निश्चित इसलिए होता है क्योंकि ठोस के जो कण होते हैं, ठीक है, वह एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रह के क्या करते हैं, अंतरा आणविक जो बल होता है, ठीक है, उसकी सहायता से क्या होता है, इकट्ठा होते हैं, ठीक है, मजबूती के साथ एकदम बंधे रहते हैं, ठीक है। इस कारण से उनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। उसको कहीं पर भी रख दिया जाए, ठीक है। अब आयतन क्या होता है इसमें, उसको कहीं पर रख दिया जाए, ठीक है, तो उतना ही आयतन लेगा, ठीक है। मान लीजिए कोई पदार्थ, ठीक है, इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा, ठीक है, तो इसका फिक्स वेट भी होगा, ठीक है। इसको कहीं पर ले जाओ, 10 ग्राम का है ना, तो 10 ग्राम को चाहे जहां पर ले जाकर फेंक दो, ठीक है, तो 10 ग्राम ही रहे, ठीक है। और यहाँ जहां पर भी इसको रखेंगे, ठीक है, उसका आकार यानी उसका जो जगह होता है, ठीक है, उतना ही लेगा, ठीक है, इतना होता है, ठीक है। इसलिए होता है इसका आकृति और आकार दोनों निश्चित होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग ग्लास जो होता है आपका द्रव, द्रव का आकृति और आकार निश्चित क्यों नहीं होता, सॉरी, द्रव का आकार निश्चित क्यों नहीं होता, जबकि इसका आयतन निश्चित होता है। द्रव का जो होता है आपका, इसका जो होता है आकार निश्चित नहीं होता है, आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है, क्योंकि हम लोग द्रव को जिस भी बर्तन या पात्र है या कहीं पर ग्लास में डालते हैं, ठीक है, तो उसी का आकृति को धारण कर लेता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ग्लास जल है, इसमें जल है, ठीक है। जब आप लोग का जल मान लीजिए इसमें, ठीक है, आपको तो इसमें गिलास में गिलास की तरह दिख रहा है, ठीक है। आप लोग जब इसको बॉटल में रख देंगे तो आपको बॉटल की तरह दिखेगा, जैसे मान लीजिए आपके पास बॉटल में रख देंगे, बॉटल में दिखेगा, ठीक है। लेकिन यानी कि इसका आकार जो बदलता रहता है, जिस बर्तन में रखते हैं, ठीक है, उसी का आकृति धारण कर लेता है, उसी का आकार जो धारण कर लेता है, ठीक है। जिस कारण से इसका जो होता है आकार जो होता है क्या होता है, निश्चित, निश्चित होता है, नहीं होता ना, ठीक है। हम जाने कि जब इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है, तो इसकी देखेंगे आयतन कर। अब आयतन मतलब क्या होता है, यदि आपके पास मान लीजिए 1 लीटर दूध हो, ठीक है, आपके पास मान लीजिए 1 लीटर दूध हो, ठीक है, तो उतना ही आकृति धारण करेगा 1 लीटर के बराबर, ठीक है, चाहे जिस पात्र में उसको डाल दिया जाए। आप लोग उसको बड़ी कोई पात्र में डाल दे रहे हैं, ठीक है, तब भी वह 1 लीटर के बराबर ही आयतन करेगा, ना कि वह 2 लीटर की। यदि आप लोग एक ग्लास से इसको एक बाल्टी में रख दे रहे हैं, ठीक है, तब भी वह 1 लीटर ही रहेगा, ना कि 2 लीटर हो जाएगा, ना ही कि आधा लीटर हो जाएगा, ठीक है। ना इसके मानो कि वृद्धि होगी, ना कम होता है, ठीक है, इसलिए इसका क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है, आयतन इसका फिक्स होता है। अब गैस की बात आती है, ठीक है। अब गैस की ना तो आकृति निश्चित होती है, ना ही आयतन निश्चित होता है। क्यों नहीं निश्चित होता, ठीक है, जैसे मान लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आप लोग अगरबत्ती के धुएं को, अगरबत्ती का आपके पास धुआं रहे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगरबत्ती के धुएं को आप लोग क्या करेंगे, एक बॉटल में भर दीजिए, अगरबत्ती के धुएं को आप लोग एक बॉटल में भर दीजिए। मान लीजिए आप अगरबत्ती को इसमें नहीं, एक छोटी सी डिब्बी में भर देंगे, तब उसका आकार एवं आकृति आयतन कैसे हो जाएगा, आकार डिब्बी की तरह हो जाएगा, ठीक है।
आयतन क्या डिब्बी की तरह रहेगा, ठीक है। आयतन डिब्बी में मान लीजिए इतना है, लेकिन जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं, ठीक है, तो पूरे आपके कमरे में पूरा फैल जाता है। फैलने फैला ना है, उसका आकृति कोई निश्चित हुआ, कोई एक निश्चित आकार हुआ। पहले डिब्बी में रखे तो डिब्बी का आकार था, कमरे में पूरा फैले कमरे का आकार हो गया। अब उसका आयतन देखेंगे, डिब्बी में इतना ही आयतन ले रहा था, इतना, अब कमरे में कितना, इतना सारा आयतन ले रहा है, ठीक है। इसका आयतन कुछ निश्चित हुआ, इसीलिए कहा जाता है, ठीक है, गैस का ना ही तो आकृति निश्चित होती है, ना ही उसका आयतन निश्चित होता है, ठीक है। इस बात को हमेशा करेंगे, ठीक। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग हेडिंग लगाएंगे क्या, ठोस अवस्था, क्योंकि आपको जो चैप्टर है, ठीक है, ठोस अवस्था ना, तो हम लोग सिर्फ ठोस अवस्था के बारे में ही जानेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या हेडिंग लगाने वाले हैं, ठोस अवस्था, ठीक है। ठोस अवस्था हेडिंग लगाइए, ठीक है। थोड़ा मैं जल्दी हूँ, जिसको ये नोट करना है तो नोट कर सकता है। जिसको ये नोट करना चाहता है, जो बच्चा नोट करना चाहता है नोट कर, ठीक है। ये मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब लोग हेडिंग लगा दिया, आप लोग खुश होता, ठीक है। नोट्स करते चलिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताते चलिए, ठीक है, आपको क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या चीज़ आपके बारे में समझ में आ रही है, किस चीज़ के बारे में समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। सबके बारे में नोट्स करते चलिए और बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आए, ठीक है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बहुत से बच्चों में देखता हूँ वीडियो तो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसा ना करें, आपको सब्सक्राइब करने में आपका ना ही कोई नुकसान होगा, ना ही कोई फायदा होगा, ठीक है। फायदा आपको यही होगा कि जो मैं चीज़ जानकारी मैं लेकर आऊँगा, ठीक है, आप सबको मिलते रहेगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जो भी मेरा नया वीडियो रहेगा, ठीक है, सबसे पहले वो आप तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे क्या, ठोस, ठोस अवस्था लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, बात तो ही होती है, ठीक है। अब ठोस अवस्था क्या होता है देखिए, पढ़ने वाले ठोस अवस्था, ठोस अवस्था क्या होती है, लगा दीजिए हेडिंग को। ठोस अवस्था बैठ गया। अब ठोस अवस्था में क्या क्या विशेष बात होती है, क्या क्या मूल बात होती है, मैं आप सबको मैं बता दूं कि ठोस अवस्था में जो होता है, तो पहला बात क्या होता है, मैं पहले ही बताया, इसके पहले थोड़ा सा हम बताएं कि अंतर आणविक बल, इसमें इंक लगता नहीं है, देखेंगे अंतरा आणविक बल, इसमें अंतरा आणविक बल, और दूसरी बात क्या आती है इसमें, अंतरा आणविक, इस बात को लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका अंतर आणविक बल क्या होता है और अंतर आणविक दूरी क्या होती है, ठीक है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अंतर आणविक जो बल होता है, ठीक है, वह कणों को बहुत मजबूती के साथ बांध के रखा रहता है, ठीक है। यानी कि जो इसका अंतर आणविक जो बल होता है क्या होता है, इसमें उच्चतम होता है, अधिकतम होता है, उच्चतम होता है, ठीक है। और अंतर आणविक दूरी क्या होती है, यानी कि कणों के बीच की दूरी, देखिए कणों के बीच की दूरी क्या है, ज्यादा है, नहीं है, बहुत ही कम होती है, न्यूनतम कर सकते हैं आप लोग, न्यूनतम हो सकता है ना, ठीक है। और इसमें क्या एक बात है, संपीड़ित, ठीक है। संपीड़ित मतलब यह होता है कि आप इसको दबा करके इसको आयतन को कम कर सकते हैं या इसके आकार में कोई परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है। संपीड़ित मतलब यही होता है, संपीड़ित, संपीड़ित मतलब ये होता है किसी भी वस्तु को आप दाब लगा करके, ठीक है, उसके आयतन या आकार में कोई परिवर्तन कर देना, या फिर संपीड़ित, संपीड़ित कहलाता है, ठीक है। यदि आप लोग बताएंगे ठोस पदार्थ को आप लोग किस दबा के या प्रेशर डाल के उसको कम कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जो इसके कण होते हैं, ठीक है, इतने पास पास होते हैं, ठीक है, यदि आप इसको दबाते भी हैं, ठीक है, तब यह दबता नहीं है, इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि इनके बीच की दूरी नहीं होती है, इनके कणों के बीच में कोई दूरी निश्चित नहीं होती है, बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है, इतनी कम होती है कि आप उसको सोच नहीं सकते,
ठीक है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, जब आप इसको ऐसे दबाएंगे, ठीक है, तब भी इसके कड़ों के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके कड़ जहां पे रहते हैं बिल्कुल वहीं पे स्थित रहते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होते हैं आपके असंपेद्य होते हैं, असंपेद्य होते हैं। ठीक है, क्लियर बात ना? यहाँ तक तो हो गया ना? हो गया ना? मजा आ रहा है? ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है ठोसों का वर्गीकरण। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों का वर्गीकरण। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हम लोग पढ़ने वाले क्या है ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण की हेडिंग लगाइएगा। एक मिनट खत्म हो गया लगता है, दूसरा मार्क लेंगे। ठोसों का वर्गीकरण, अब ठोसों का तो वर्गीकरण कर दिया। ठीक है, लेकिन किस आधार पर वर्गीकरण करते हैं? जैसे मान लीजिए आपकी पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है, आप सबका वर्गीकरण करते हैं, इंसानों को अलग कर देते हैं, जानवरों को अलग कर देते हैं, वर्गीकरण हुआ ना? ठीक है, अब इंसानों में क्या वर्गीकरण करते हैं? ठीक है, ठीक है, मान लीजिए स्त्री को आप लोग अलग कर देते हैं, पुरुषों को आप लोग अलग कर देते हैं, वर्गीकरण हुआ ना? अब बच्चों में आप लोग वर्गीकरण कैसे करते हैं? इंसानों में यानी पुरुषों में वर्गीकरण कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए 5 साल के बच्चों को अलग कर दिए, 10 साल के बच्चों के लिए अलग कर दिए। ठीक है, और क्या होता है 20 साल के बच्चों के लिए अलग कर दिए। ये सब आपको वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बेस होता है, कोई एक आधार होता है। ठीक है, जिसके आधार पर क्या करते हैं एक वर्गीकरण करते हैं ना? ठीक है, तो ही बात हम लोग समझेंगे कि आप लोग का बेस क्या होता है, क्या वर्गीकरण होता है। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूं कि आपको इसमें क्या करना है, ज्यामिति के आधार, ज्यामिति के आधार, ज्यामिति के आधार पर आप लोगों ने ठोसों का वर्गीकरण करना है। अब ज्यामिति के आधार पर हम जब ठोसों का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है ज्यामिति मतलब ये होता है कि आप लोग किसी वस्तु को ठीक निश्चित क्रम में लगाना है, आपका ज्यामिति कहलाता है। ठीक है, हम लोग जानेंगे ज्यामिति के आधार पर हम लोग ठोसों को कितने प्रकार से बांटेंगे, दो प्रकार। ठीक है, पहला क्या होता है क्रिस्टलीन ठोस, दूसरा क्या होता है अक्रिस्टलीन ठोस, अक्रिस्टलीन ठोस। ठीक है, अब हम जानेंगे, ठीक है, कि क्रिस्टलीन क्या होता है और अक्रिस्टलीन क्या होता है। ठीक, इन दोनों में अंतर क्या होता है? इन दोनों में ये जो आपके प्रकार में बताया, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है, इसमें क्या होता है? ठीक है, तो हम लोग जानेंगे इसमें क्या होता है, आप लोग ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है गुण के आधार पर हम लोग इसको वर्गीकरण करते हैं। एक गुण मतलब एक गुण नहीं, मतलब गुण के आधार पर हम लोग इसको वर्गीकरण करते हैं। नोट करते चलिए, बहुत ही मजा आने वाला है। पहला क्या गुण होता है ज्यामिति, ज्यामिति क्या होता है? ज्यामिति में यह होता है, ठीक है, कि जो आपके अणुओं की, ठीक है, वो जो क्रम होते हैं निश्चित होता है। जैसे कि क्या होता है क्रिस्टल में ऐसे कड़ों, ठीक है, इनके कड़ों का जो होता है निश्चित दूरी, अंतराल की दूरी जो भी रहेगी, ठीक है, ये आपका इसमें एक निश्चित क्रम है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं अंतराल आणविक दूरी। ठीक है, अंतराल आणविक कहते हैं इसको, मतलब सॉरी इसको क्या कहते हैं ज्यामिति कहते हैं। यानी कि ज्यामिति में जो जो कणों का जो होता है, ठीक है, अणुओं का जो होता है, ठीक है, वो क्रम जो होता है क्या होता है आपका निश्चित होता है। ठीक है, लेकिन यह बहुत गंदा होता है। ठीक है, मानता नहीं किसी बात को। ठीक है, जब यह किसी बात को नहीं मानता है तो इसकी कणों का जो दूरी होता है, ठीक है, एक कहीं कहीं पर गुम रहती है, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, जहाँ जाते हैं। ठीक है, यानी इनके जो कणों का जो इनके अणुओं का जो होता है क्रम होता है, ठीक है, वह निश्चित नहीं होता है। यानी इनके कणों का जो होता है क्रम जो होता है अनिश्चित रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा? ठीक है, ये प्रकार क्या होता है ज्यामिति होता है। ठीक, तो हमने लिखेंगे क्या ज्यामिति के आधार पे, ज्यामिति पहला गुण होता है इसमें। इसमें क्या होता है ज्यामिति में इसी कणों का क्रम क्या होता है निश्चित होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है अनिश्चित होता है। ठीक है, अब दूसरा गुण क्या आता है इसमें, दूसरा गुण पे ध्यान दीजिएगा।
दूसरा क्या होता है गलनांक, सॉरी ठीक है गलनांक, ठीक है। गलनांक क्या होता है, ठीक है, गलनांक क्या होता है, ठीक, जो आपका ये ठोस होता है, जो क्रिस्टली ठोस होता है, ठीक है, ये आपका एक निश्चित तापमान पे पिघलता है, निश्चित तापमान पे गलता है। निश्चित मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, आप इसको हीट करेंगे, ठीक है, तब इसका संपूर्ण भाग क्या होता है, गलने लगता है, ठीक है, 50 ग्राम 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, वह अन्य डिग्री पे नहीं गलेगा, ठीक है, इसका फिक्स होता है एक गलनांक जो होता है एक निश्चित तापमान पर ये पिघलने लगता है, गलने लगता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें कोई निश्चित तापमान नहीं होता है, आपको कोई निश्चित नहीं तापमान, जैसे मैं कह दूं 20 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो 20 से लेकर 50 डिग्री के किसी भी तापमान से क्या होता है गलना या पिघलना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसका क्या होता है गलनांक जो होता है इसका निश्चित नहीं होता और इसका क्या होता है निश्चित होता है, ठीक है, ये किसी भी तापमान पे पिघलने लगता है, ठीक है, लेकिन जबकि गलनांक क्या होता है आपका एक निश्चित तापमान पर ही पिघलता है, ठीक है। इसको भी लिख लीजिए, ठीक है, लिखते चलिए, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। इसमें गलनांक क्या होता है आपका निश्चित होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है आपका अनिश्चित। अब तीसरी बात इसमें क्या आती है ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या होता है विदलन। अब विदलन क्या होता है, विदलन मतलब होता है जब विदलन मतलब क्या होता है जानेंगे, जानते हैं, तो जानेंगे हम लोग विदलन क्या होता है। विदलन यह होता है जब आप किसी पदार्थ को काटते हैं, ठीक है, जब आप किसी पदार्थ को काटते हैं, ठीक है, तो उसका शेप जो होता है आकार कैसे होता है और कैसे होता है, ठीक है, बिल्कुल एकदम जब आप लोग क्रिस्टलीन ठोस को काटेंगे, ठीक है, जब आप क्रिस्टलीन ठोस को जब लोग काटते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल पनीर की तरह काटते हैं। पनीर कैसे काटे हैं, पनीर कैसे बनता है, ठीक है, पनीर जब आप काटते हैं, ठीक है, उसका सतह कैसे होता है एकदम प्लेन होता है, सतह कैसे होता है उसका एकदम प्लेन होता है, ठीक है। इसका ऐसे ही क्रिस्टलीन ठोस को जब आप काटते हैं, ठीक है, तो इसका सतह क्या होता है एकदम प्लेन होता है, ठीक है। लेकिन जैसे मान लीजिए क्रिस्टलीन सतह क्रिस्टलीन ठोस क्या होता है, ठीक है, जब आप इसको किसी पदार्थ को मान लीजिए रबर को जब काटते हैं, जब आप अगर इसको रबर को काटेंगे, ठीक है, तो इसका क्या होता है खुरदरा हो जाता है, ठीक है, यानी इसका सतह जो होता है प्लेन हो जाता है, इसका सतह क्या हो जाता है खुरदरा हो जाता है, ठीक है, यही होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है विदलन। विदलन में यही होता है कि क्रिस्टलीन ठोस को जब आप लोग काटते हैं विदलन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है सतह जो उसका होता है प्लेन हो जाता है, ठीक है, लेकिन जबकि आपका इसमें क्रिस्टलीन में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें क्या हो जाता है खुरदरा हो जाता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं इस बात को भी, ठीक है। इसमें चिकनी सतह मिलती है, चिकनी मतलब प्लेन ही तो होता है, इसमें क्या मिलता है आपका अभी हम क्या बताएं खुरदरी सतह, चार हो गए ना, सॉरी 3 हो गया। अब चौथी बात क्या आती है इसमें, ध्यान दीजिए चौथी बात क्या आती है इसमें, इसकी प्रकृति कैसे होती है इसमें। प्रकृति मतलब क्या होता है इसका बनावट पहले से कैसा होता है, ठीक है, तो इसकी प्रकृति क्या होती है वास्तविक होती है, क्योंकि इसके कण जो होते हैं एक निश्चित क्रम में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके क्रम जो होते हैं एक निश्चित क्रम में रहता है, ठीक है, जैसा आज दिख रहे हैं वैसे कल भी दिखेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है क्रिस्टलीन, ठीक है, इसका जो होता है क्रम जो होता है बदलता रहता है, इसका जो रूप होता है बदलता रहता है, ठीक है, इसके लिए इसका क्या होता है ये आभासी होता है, इसी का दूर दूर जाने लगते हैं ना, इसलिए क्या होता है आभासी होता है, ठीक। अब पांचवी बात आपकी आती है इसमें संपेटी। संपेट इसमें क्या होता है संपेट क्या होता है आपका जो क्रिस्टलीन ठोस होता है, ठीक है, बिल्कुल संपेट नहीं होता, मतलब बिल्कुल इसमें कोई संपेटितता होता ही नहीं है, आप लोग इसका कितना भी कुछ करेंगे जब इसका कण जो सतह होता है, जो आपका इसका जो कण होता है, ठीक है, जो आपस में चिपका रहेगा, ठीक है, आप लोग उस पर कितना भी उसको दाब लगाओगे या कितना भी आप उस पर प्रेशर डालोगे उस पर कुछ होगा प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए क्या हो जाता है आपका असंपेटी होता है, ठीक है,
असंपीड होता है, ठीक है। लेकिन इसमें आभासी में, इसमें क्या होता है क्रिस्टलीन में, ठीक है, ये आपको क्या होता है कुछ हद तक असंपीड होता है, कुछ हद तक इसमें संपीड पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके कण जो होते हैं थोड़ा दूर दूर होता है, ठीक है, जिस कारण से इसको पुश करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत दब जाता है। इसमें क्या कहते हैं कुछ कुछ हद तक क्या होते हैं संपीड होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जानेंगे हम क्या होता है एक नंबर व्यवस्था। व्यवस्था क्या होता है, इनके कणों की व्यवस्था कैसे होती है, ठीक है, इनके कणों की व्यवस्था, ठीक है, एक निश्चित रूप में होती है, होते नहीं होती, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही गंदा होता है। जब ये आपको बहुत ही गंदा हो जाएगा तो इससे कारण क्या हो जाएगा, इसके कणों की व्यवस्था कैसे हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, ठीक है, चेंज हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं व्यवस्था। इससे क्या होता है देखिए ध्यान से, इसकी व्यवस्था क्या हो जाती है दीर्घ परासी, वही मैं बता रहा हूँ दीर्घ परासी व्यवस्था, इसका मतलब क्या होता है। और इसमें क्या हो जाएगा लघु परासी व्यवस्था। जाने हम इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब आपका यह होता है कि जब आप लोगों का जो क्रम होता है, कोई आपका निश्चित क्रम से लगातार कोई काम करते रहते हैं, ठीक है, क्रमानुसार, ठीक है, टाइमिंग के अनुसार, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास आपके घर पे एक कारीगर है, ठीक है, वह दीवार को चलाना रहता है, ठीक है, दीवार को खड़ा करना रहता है, ठीक है, तो वह आप क्या करता है, वह ईंट को इस कदर इस प्रकार से जोड़ता है, ठीक है, वह इस क्रम से जोड़ता है, ठीक है, जिससे सूत भी सूत बाहर ना हो जाए, सूत सूत से भी उसमें कम कोई गैपिंग नहीं होती है, ठीक है। उसमें कहने मतलब मेरा यह है कि यदि आप लोग किसी भी व्यवस्था को या किसी भी वस्तु को या किसी भी कोई कार्य को, ठीक है, आप लोग जब निश्चित क्रम में करते हैं, ठीक है, तो आपका जो चलने वाला समय रहता है, ठीक है, जो आपको कार्य किया रहता है, ठीक है, जो आपको वस्तु रहती है, ठीक है, वह ज्यादा दिन तक चलने लगती है, और ज्यादा दिन तक मतलब वो ज्यादा दिन तक यार रुका रहता है। जैसे दीवार को चला दिया मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे क्या ईंट को एक निश्चित क्रम में लगाया, एक निश्चित व्यवस्था लगाए, ठीक है, जो आपकी दीवार हो जाएगी, ठीक है, बहुत ही लंबी चलने वाली, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप यदि मान लीजिए इसमें क्या होता है क्रिस्टलीन क्या होता है, यदि आपका वही दीवार रहता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है थोड़ा व्यवस्था जो होता है कड़ों की व्यवस्था जो होती है, ठीक है, थोड़ा अलग फर्क हो जाता है, ठीक है। इस कारण से दीवार क्या होती है जल्दी गिर जाती है या दीवार जल्दी नहीं गिरती है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं दीर्घ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं लघु। दीर्घ मतलब क्या होता है ज्यादा दिन यानी ज्यादा बड़ा होता है, लघु मतलब क्या होता है बहुत छोटा बहुत ही कम होता है, ठीक है। दीर्घ मतलब क्या होता है ज्यादा होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले, ठीक है, इसके बाद ये लो अभी हम लोग इसमें दो पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो दो पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। आज तो काफी ज्यादा टाइम हो गया, ठीक है, इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, ठीक है। अगले टॉपिक जो हम लेकर आएंगे, ठीक है, वो दोनों बहुत ही बड़ा बड़ा, ठीक है, जो बहुत ही लॉन्ग लॉन्ग है, ठीक है, तो बट टाइम इसमें ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसी कारण से मैं अपनी भाषा को विराम देता हूँ अपनी वाणी को, ठीक है। जय हिंद दोस्तों। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर करिए, ठीक है, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, सबके पास मेरा वीडियो पहुंचता रहे, ठीक है, वो पढ़ते हैं, ठीक है, नोट्स पढ़ना चाहिए नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहिए, पढ़िए।